वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का फैसला PDM सरबराही इजलास में किया जाएगा। वक्त आ गया है कि आईनी, कानूनी और सियासी हथियारों को इस्तेमाल किया जाए। शहबाज शरीफ कहते हैं इससे ज़्यादा नालायक और करप्ट हुकूमत नहीं देखी। माशी, खारजा और दाखिली मसाइल हैं। अपोजिशन ऐवान में मिनी बजट का भरपूर मुकाबला करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत को बैनुल अक़वामी इदारों का मफाद अजीज़ है। इन्हीं इदारों के दबाव में कानून साजी की जा रही है। इस सूरत हाल में मार्च और भी नागुज़ीर हो गया है। इलेक्शन कमीशन गुलाम न बने, आईनी जिम्मेदारियाँ आज़ादाना तौर पर अंजाम दे। हुकूमती इत्तेहादी गरीब और मुल्क बचाने का सोचें। इनका हुकूमत से इत्तेहाद अब कौम के मफाद में नहीं। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को सदी का बहरान करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा मईशत पर मौजूदा हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार है। जो किसी के सहारे हुकूमत बनाते हैं वो आवाम नहीं, IMF की बात मानते हैं। मिनी बजट पे टैक्सेस का सुनामी लाया जा रहा है। IMF से डील पाकिस्तानी मईशत के लिए तबाही साबित होगी। हुकूमत मुल्क दुश्मनी पर उतर आई है। जिस किस्म का जुल्म इस मिनी बजट में किया जा रहा है इसके लिए अल्फाज तक नहीं। पाकिस्तान की तारीख में इतने कम आशारिये हमने कभी नहीं देखे जो मनफी पोजीशन पर गए। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रबी सीज़न की फसल की पैदावार को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। वज़ीर आज़म कहते हैं किसानों के लिए खाद की फराहमी यकीनी बनाना होगी। हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार किसान दोस्त पॉलिसियाँ मुतारिफ कराई हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कोई रियायत न बरती जाए। मुल्क में अशियाए ज़रूरिया की कोई कमी नहीं। कब तक बड़े भाई को मदद के लिए बुलाएंगे? मार खाकर बड़े भाई को बुलाते हैं। अब तो इनका बड़ा भाई भी तंग आ गया होगा। ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली में हुकूमत पर ताक करवार। कहते हैं जाली मैंडेट से बनी हुकूमत सिर्फ सहारे ढूंढती है। रातों रात इनके वोट पूरे किए जाते हैं और यही सिलसिला 3.5 साल से जारी है। आज भी उनके बुलाए इजलास का कोरम हमने ही पूरा किया। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमती अहदाफ नामुकम्मल हैं। मिनी बजट पर जब वोटिंग होगी तो भरपूर एहतजाज होगा। मुस्लिम लीग नून दिवालिया होने के करीब मईशत छोड़कर गई। मुल्क को दिवालिया होने से बचाकर तरक्की की राह पर डाल दिया है। हमाद अजहर कहते हैं इनकी गलतियों की वजह से हमें सख्त फैसले करना पड़े। अमीरों को ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत है। मंजूर चपड़ासी के अकाउंट से कैसे 4 अरब रुपए निकले? हमारे लीडर के अकाउंट से तो पैसे नहीं निकलते। रवां बरस बरामदात 30 अरब डॉलर हुई। यूरिया की रिकॉर्ड फरोख्त हुई है। महंगाई कोरोना के दौरान सप्लाई चेन मुतासिर होने की वजह से है। मालियाती बजट पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात। MQM ने 11 निकाती तजावीज़ कौमी असम्बली में जमा करवा दी। वज़ीर ख़जाना को भी इरसाल। अस्पतालों की मशीनरी, जान बचाने वाली अशिया पर 17% सेल्स टैक्स आयद ना किया जाए। बेकरी और रोज़मर्रा अशिया पर भी टैक्स ख़त्म किया जाए। अवाम को बराह रास्त मुतासिर करने वाले टैक्स वापस ना लिए तो बिल की हिमायत ना करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी की अरकान असम्बली को हिदायत। मिनी बजट की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल बुला लिया। इत्तेहादी अराकीन से भी मुशावरत होगी। उस्मान मिर्जा केस, वफाकी हुकूमत का केस की खुद पैरवी करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हरासगी और मोटरवे ज़्यादती केस की पैरवी पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ारत कानून को हिदायत की कि रोज़ाना की बुनियाद पर फॉलो अप करके मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुँचाए जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है। MPA बिलाल यासीन पर हमला केस में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रात गए खुफिया इत्तलात पर 10 मकामात पर छापे मारे गए। मुलजिमों को शादरा के इलाके से गिरफ्तार किया गया। कल शनाख्त परेड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। दोनों सहूलतकार साजिद और फ़ख्र आलम को भी गिरफ्तार कर चुके। केस में मुलविस दीगर अफराद से भी पूछताछ का सिलसिला जारी। 30 दिसंबर को लाहौर की मोहनी रोड पर MPA बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला किया गया था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बीमारी। विफाक ने पंजाब हुकूमत से मेडिकल रिपोर्ट्स पर माहिराना राय मांग ली। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का विफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत को खत।
लाहौर हाईकोर्ट में जमा होने वाली रिपोर्ट्स पर मुतल्लिका माहिरीन से राय तलब। माहिरीन की राय मिलने पर नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक आइंदा लाहे अमल अपनाया जाएगा। माहिरीन ने सेहत बेहतर करार दी तो नवाज शरीफ के वालिद से राबता किया जाएगा। FIA को मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात से रोका जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। शहबाज शरीफ ने FIA की तहकीकात को अदालत में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा कि FIA बदनीयती पर मबनी तहकीकात शुरू कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस एहतसाब अदालत में ज़ेर समात है। एक ही इल्ज़ाम पर 2 मुकदमात नहीं बनाए जा सकते। FIA की तहकीकात में मेरे नाम कोई बेनामी अकाउंट सामने नहीं आया। FIA तहकीकात को गैर कानूनी करार दिया जाए। वज़रा और जजेस भी 2-3 दिन जेल में रहें तो उन्हें मुश्किलात का अंदाज़ा हो। एक कैदी के इस्लामाबाद हाईकोर्ट को अडियाला जेल में बाअज़ब कैदियों से मुतल्लिक़ लिखे खत पर समाअत। अदालत ने डायरेक्टर जनरल इंसानी हुकूक को इससे मुतल्लिक़ रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि किसी सोसाइटी की गवर्नेंस को देखना हो तो उनकी जेलों का जायजा ले लें। जो बाहर ताकतवर हैं जेल के अंदर भी ताकतवर हैं। जेल के अंदर करप्शन का जो इल्ज़ाम है ये कैसे ठीक होगा? जेलों के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। कैदी का खत पटिशन में तब्दील। समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी। कौमी टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह मुबैना ज्यादती केस में बेगुनाह करार। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह ज्यादती में मुलव्वस नहीं। मुतासिरा खातून ने पुलिस को बयान दे दिया। खातून का कहना है कि यासिर शाह का नाम गलत बयानी के बायस मुकदमे में शामिल करवाया। मुलजिम फरहान ने मिसगाइड किया। फ्लैट यासिर शाह के नाम नहीं है। यासिर शाह का मुकदमे से बरी होने पर शुक्र का इजहार। टेस्ट क्रिकेटर ने हर जाने का दावा दायर करने का ऐलान कर दिया। ICC ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मानस पहले, इंग्लैंड के जो रूट दूसरे नंबर पर, कप्तान बाबर आजम का 8वां नंबर। बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस का पहला, भारत के रविचंद्रन अश्विन का दूसरा नंबर, शाहीन आफरीदी का चौथा और हसन अली का 10वां नंबर। पाकिस्तान से भारी रकम लेकर लंदन आई हूँ, हरीम शाह का दावा। कहती है मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, बहुत आसानी से पैसे मुंतकिल किए। पाकिस्तान का कानून गरीब को पकड़ता है, इसलिए ख्याल रखें। पाकिस्तानी पैसे और पासपोर्ट की कोई वक़्त नहीं है। पाकिस्तान करेंसी और पासपोर्ट के ऊपर जाने के दावे पूरे नहीं बड़ा गंद होता है। आपसे रिक्वेस्ट है पंजाब से आए देखने, जरूर आए देखने, इसको अपना बीच समझे। थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है, एम्बैरेसिंग होती है। जैसे मैं 5 साल के बच्चे को समझा रहा हूँ कि तुसी बड़े टीठ हो, पर मैं भी महा टीठ हाँ। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा जब तक ये बीच क्लीन रेगुलर नहीं होगा। गंदगी फैलाने वाले ढीठ हैं तो मैं उनसे बड़ा ढीठ हूँ। मैं वीडियो बनाता रहूँगा जब तक साहिल हमेशा साफ नहीं रहता। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की एक बार फिर शहरियों से साहिल साफ रखने की अपील। कहा आप सब लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप पूरा मुल्क तो साफ नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम ये कोशिश तो करें कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ इर्द गिर्द सफाई रखें। लोग साहिल को अपना समझें, सफाई का ख्याल रखें। समझाते हुए शर्मिंदगी होती है, जैसे 5 साल के बच्चे को समझाया जा रहा। ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले शोहरा आफाक शायर अहमद फराज का आज यौम पैदाइश। हज़ारों नज़मों और गज़लों के खालिक अहमद फराज 2008 में अपने मद्दाहों से बिछड़ गए थे।